बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है और उसका नाम है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? ये बहुत लंबे समय से बिजनेस जो पैसे को अपना रिजर्व के रूप में थोड़े थोड़े बचा के रखती है साइड में, या कुछ प्रॉफिट का शेयर है जिसको पार्टनर्स ने आपस में नहीं बांटा है उसको सेव कर करके रख रहे हैं, या कोई लॉस है जिसको फर्म अभी तक राइट ऑफ नहीं कर पाई है वो बचा आ रहा है, तो वो सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के टर्म में आते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप में कुछ चेंज होने वाला होता है, कोई नया पार्टनर आने वाला है या कोई रिटायरमेंट लेने वाला है, किसी की डेथ हो गई है, उसका कैलकुलेशन करना है, उसका कितना सेटलमेंट होगा, या पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं उसका भी कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो इसका कैलकुलेशन करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इसको कैपिटल अकाउंट में अपना ट्रांसफ़र कर लिया जाए, जितने हैं वो ट्रांसफ़र कर लिए जाएं। तो जब भी ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लेंगे पार्टनर्स, तो वो क्या करेंगे, यानी कि वो उसको आपस में बांट लेना चाहते हैं। ठीक है, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम। तो जब भी पार्टनर्स आपस में बांटना चाहेंगे तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो में बांटने का रीज़न क्या है कि ये पुराना प्रॉफिट है, पुराना रिजर्व है। तो अगर पार्टनर्स ने उस समय इसको नहीं रखा होता बचा के, तो उसको ओल्ड रेशियो में ही बांटा होता। तो इसलिए आज जब बांटने का डिसीजन हो रहा है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पार्टनर्स बोलते नहीं, इसको बांटा नहीं जाए, बल्कि इसका जो इफेक्ट आ रहा है रेशियो चेंज होने से, जो गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है, वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए किस तरह के वर्ड होंगे? नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, या पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स, पार्टनर वांट टू कैरी द रिजर्व्स इन न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जब मिलते हैं तब हम लोग समझ जाते हैं कि ये डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस है। तो ऐसे केस में गेन टू सेक्रीफाइस में एडजस्ट किया जाता है, यानी गेन सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा हमें, और जर्नल होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और जो टोटल अमाउंट एडजस्ट करना है उसको गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होना है तो जर्नल एंट्री होता है, दो तरह से होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो लायबिलिटी साइड दिखेगा कैपिटल की तरफ, अगर लॉस होगा तो एसेट साइड दिखेगा, मतलब कैपिटल के अपोजिट। तो प्रॉफिट के लिए जर्नल होगा, जो भी प्रॉफिट है उसका जो नाम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व मैंने लिख दिया कि जो नाम है, जैसे जनरल रिजर्व नाम है, पीएल क्रेडिट बैलेंस है, तो पीएल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड लॉस, और क्या हो जाएगा नरेशन में कि एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो, मतलब कि अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ओल्ड रेशियो में और एडजस्ट कर रहे हैं तो G2S में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसी दोनों टॉपिक के बेसिस पे हमारा आगे का सारा क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है वो बन जाएगा। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया, और लिख लेते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर पीएल अकाउंट। तो पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पीएल प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट है। जब डेबिट बैलेंस बोलता है तब लॉस होता है। आप नॉमिनल अकाउंट याद करो, क्रेडिट इनकम एंड गेन, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है मतलब ये प्रॉफिट है। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ये मान के कि पार्टनर डिसाइड किए डिस्ट्रीब्यूट करने प्रॉफिट, जर्नल करने बोला जा रहा है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट आपस में तो कौन सा रेशियो यूज होना चाहिए? ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में ये वाला जर्नल होगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो अब इसका जर्नल देखेंगे हम लोग। तो रूल क्या कहता है कि जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में जाएगा, और प्रॉफिट है या लॉस है वो देखना है। तो अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो नाम है अकाउंट का वही लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट बैलेंस था मतलब प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए प्रॉफिट डेबिट में चल गया, और पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में भी अगर फिक्स वर्ड बोल दिया तो कैपिटल की जगह करेंट आ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। और कौन सा रेशियो यूज होगा? ओल्ड रेशियो। तो नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना? 3:2।
तो हम लोग यहाँ लिख दिए कि 3:2 है ओल्ड रेशियो। तो 3:2 में हमें क्या अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, 70,000। तो यहाँ लिखेंगे 70,000 और 70,000 का कैलकुलेशन करेंगे 3:2 मतलब 5 से कैंसिल होगा तो 14,000 आएगा। 14 3 जा 42,000 एंड 14 2 जा 28,000। दोनों को ऐड करके जरूर एक बार देख लेंगे, 8 2 10 4 2 6 1 7, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ कैलकुलेशन गलत कर देते हैं और उसको ऐड नहीं करते हैं और ज़रा सा मिस्टेक के लिए पूरा जर्नल का मार्क्स कट जाता है। तो हमेशा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे 8 2 10 4 2 6 1 7 कि मेरा टोटल सही है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंटेशन था, देख लीजिए एक बार ध्यान से। क्या है कि PL हमने क्या लिखा था जर्नल, प्रॉफिट टू PC, तो प्रॉफिट का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट नाम दिया हुआ था। तो टू एज PC मतलब क्या, पार्टनर कैपिटल, तो एज कैपिटल बीच कैपिटल, और ओल्ड रेशियो में देना था ओल्ड रेशियो में दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B एंड C आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन 1:2:3। तो ये क्या हो गया उनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, जैसे मैं बुक में मार्क कर रही हूँ, आप भी पेंसिल हाथ में लेके समझते समय बुक लेके और मार्क करते जाइए। इतनी बार मार्क करवाऊंगी कि आपको याद हो जाएगा कि ये ऐसा होता है। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:4, मतलब ये हो गया न्यू रेशियो। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज्ड अ डेबिट बैलेंस, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने एक डेबिट बैलेंस बताया। डेबिट बैलेंस बताया मतलब ये लॉस है। ठीक है, कितने का, 90,000 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन PL अकाउंट। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस, मतलब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना है। मैंने कई बार देखा है बच्चों को बोर्ड एग्जाम आने वाला होता है और वो रेशियो सही से नहीं पहचान पाते कि कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, बट मैं शुरू से बच्चों को इतना बार मार्क कराती हूँ कि ये सब चीज़ें उन्हें सिंपल लगती हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। तो यहाँ PL का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, मतलब डेबिट बैलेंस मतलब ये लॉस है। तो जब लॉस मिलेगा पार्टनर को तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ हो जाएगा PC टू PL। ठीक है, तो कर लेते हैं जर्नल। तो लॉस है, कितने का लॉस है, 90,000 का। तो कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स जो कि A, B, C हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट मतलब उनके अकाउंट से पैसा कट रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है, 90,000 का। और ओल्ड रेशियो क्या है, 1:2:3। तो 2 + 1 3 3 6 से डिवाइड होगा तो 15,000 आता है। तो 15 1 जा 15, ठीक है, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। तो कितना आ गया, 45 + 5 50 60 90 आ रहा है। नरेशन लॉस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, क्या है ओल्ड रेशियो, 1:2:3। तो अब इसमें हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र देखा तो क्या हुआ, प्रॉफिट टू PC हुआ और यहाँ लॉस हुआ तो क्या हुआ, PC टू PL। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे गलती करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसका वाला यहाँ इसका वाला यहाँ, तो ध्यान दे के करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेट कीजिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर जानिए कि जब पैसा मिलना है तो प्लस क्रेडिट होगा और जब कटना है तो डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केस देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही एक्यूमुलेटेड रिजर्व है। ये क्यों क्रिएट किया जाता है कि अगर किसी वर्कमैन को यानी किसी एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो उसको कंपनसेशन देने के लिए पहले से फर्म को कुछ पैसे रिजर्व में रखने होते हैं। तो वे कौन कौन से केसेस हैं जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देना होता है और वो कभी कम पड़ता है कभी ज़्यादा पड़ता है, कि क्या है उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग में, वो है। तो पार्टनर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट का शेयर होता है उसमें से कुछ पैसे वो निकाल के अलग से रिजर्व के फॉर्म में रख देते हैं, तो वो हो जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय को कोई इंजरी नहीं हुआ, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ ईयर उस रिजर्व को आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में मिलने वाला प्रॉफिट ही तो था। ठीक है,
लेकिन मान लीजिए कि 40,000 का फंड है और उसमें से 10,000 क्लेम आ जाता है, तो 10,000 तो क्लेम के लिए अलग रख देना पड़ेगा, प्रोविज़न कर देना होगा, और जो बाकी 30,000 बचा उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। मान लीजिए 40,000 का रिजर्व है और उसमें से 20,000 का क्लेम आ गया, तो 20,000 क्लेम के लिए जो आ गया उसको अलग प्रोविज़न कर दिया जाएगा, बाकी जो बच गया 20,000 उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अगर 40,000 रुपये रिजर्व में है और पूरे 40 का क्लेम आ गया तो क्या करेंगे पार्टनर्स, पूरा 40 प्रोविज़न के लिए छोड़ देंगे और आपस में कुछ बांटने के लिए उनके पास बचेगा ही नहीं, तो बांटेंगे क्या। कई बार क्या होता है 40,000 का रिजर्व है लेकिन क्लेम आ गया 50,000 का, अब किसी को मेजर इंजरी हो गया, क्लेम आ गया, तो अब तो फर्म नहीं बोल सकती नहीं नहीं मेरे पास रिजर्व 40 का ही तो हम 40 ही देंगे, है ना, क्योंकि ये जब तक ये क्या है, ये कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसका अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है। क्लेम 50,000 का आ रहा है, हो सकता है वो 45 पे सेटल हो जाए, हो सकता है 55 पे चल जाए, लेकिन एक प्रोविज़न तो करके रखना होगा, जितना का क्लेम आया है तैयारी तो रखनी होगी। तो अगर 50,000 का क्लेम आ गया और 40,000 ही है तो और बाकी 10,000 जो होगा वो नया लॉस माना जाएगा, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू मेकअप किया जाएगा, और वो लॉस फिर कौन बांटेगा आपस में, तो ऑब्वियसली फर्म के जो ऑनर हैं यानी पार्टनर्स बांटेंगे, यानी कि वो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काटा जाएगा। ठीक है, तो अब इसको किस किस केस में कैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो 2:3, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली, ये न्यू रेशियो हो गया 1:1। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट क्यों बोल रहा है बैलेंस शीट का, एक्सट्रैक्ट का मतलब कि एक छोटा सा पार्ट दिया है, पूरा बैलेंस शीट नहीं है, देखिए टोटल मैच नहीं हो रहा है, बस उसका एक आइटम दिया है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि लायबिलिटी साइड होता है वो दिया हुआ है, कितना है 40,000। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, बोल रहा है डिफरेंट केस दिया है आपको कंडीशन कि अगर ऐसा होता है तो क्या जर्नल होगा, ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा होता है क्या होगा। तो पहला केस क्या है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो समझ लेंगे नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, तो कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, जर्नल हो जाएगा WCR 2PC ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000, 25,000 का क्लेम है, तो अगर 25,000 का क्लेम है तो इसके लिए प्रोविज़न करना होगा, क्लेम के लिए क्या करना होगा, प्रोविज़न, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न फॉर WCC। तो 25,000 का क्लेम का प्रोविज़न होगा, 40 में से 25 चल गया प्रोविज़न में, बचा कितना 15, तो 15,000 को पार्टनर्स बांट लेंगे, तो जर्नल हो जाए WCR 2 प्रोविज़न 2PC। इफ़ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 40,000, तो 40 में 40 चल गया प्रोविज़न में, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोविज़न फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो 40 पूरा उसमें चला जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा पार्टनर्स के लिए। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 50,000, 50,000 का क्लेम हो गया, तो क्लेम जितने का है उतना तो प्रोविज़न करना ही होगा, तो WCR से आएगा 40 और बाकी 10,000 आएगा रिवैल्यूएशन से, और वो रिवैल्यूएशन लॉस फिर पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो अब इसका हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 से शुरू करते हैं, जहाँ क्या है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो जर्नल क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है पार्टनर का, ए और बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 2:3। ठीक है, तो रिजर्व का पैसा कितने हैं 40,000, तो 40,000 को 2 + 3 5 से डिवाइड करें तो 5 8 जा होता है, तो 8 2 जा 16,000 और 8 3 जा 24,000 आ गया। सेकेंड केस अब करेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या बोला, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000, तो हम लिखेंगे WCR अकाउंट की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में 40,000 रुपया था। ठीक है, जिसमें से प्रोविज़न करना पड़ा, प्रोविज़न फॉर किसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए, यहाँ देखिए वर्ड चेंज हो गया, यहाँ WCR है यहाँ WCC है, हाँ, प्रोविज़न फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम के लिए प्रोविज़न किया 25,000, तो अब 40 में से 25 चला गया, बचा कितना 15,000, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू
बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या है, तो नरेशन लिखेंगे प्रोविजन मेड फॉर WCC एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा, कॉमा दे के लिख सकते हैं यहाँ 2:3। ठीक है, तो 15,000 बचा है, तो 235 हो रहा है, तो 5 3 जा 15 होगा, तो 3 2 जा 6,000 और 3 3 जा 9,000। ठीक है, डिवीजन मैंने पहले आपको लिख के सिखाया हुआ है तो ईजिली हो जाएगा। अब यानी हमने क्या किया, 15,000 को 2:3 के रेशियो में बांट दिया, तो ये सेकेंड केस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या था कि 40,000 में से 25,000 प्रोविज़न में चल गया और बाकी जो बचा वो पार्टनर से बांट लिया। अब है केस 3। केस 3 में क्या है, 40,000 का प्रोविज़न है, तो WCR कितने का है, हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40,000 रुपया था, जिसमें से प्रोविज़न करना पड़ा क्लेम के लिए, प्रोविज़न फॉर WCC। ऐसे बोल बोल के करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कितना प्रोविज़न करना पड़ा, 40,000। 40,000 में से 40,000 चल गया प्रोविज़न में, तो बचा क्या पार्टनर के लिए, कुछ नहीं। तो नरेशन सिंपल लिखेंगे प्रोविज़न मेड फॉर WCC। हो गया ख़त्म केस 3। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, 50,000 का क्लेम है। तो केस 4, 50,000 का क्लेम है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए थे 40,000 का। ठीक है, और प्रोविज़न करना पड़ रहा है क्लेम का, प्रोविज़न फॉर WCC 50,000 का। तो अब तो मैच नहीं हो रहा है, डुअल एस्पेक्ट बोलता है, दोनों मैच होना चाहिए, तो 10,000 कम पड़ रहा है, तो उसको लिखेंगे रीवैल्यूएशन। जब भी कोई नया एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को लिखते हैं। तो लिखेंगे कि 10,000 का एक नया लॉस हुआ जो रीवैल्यूएशन में हमने रिकॉर्ड कर दिया, कि 40 सोचे थे लेकिन उससे भी ज़्यादा 50 का प्रोविज़न करना पड़ा। नरेशन क्या लिखेंगे, प्रोविज़न मेड फॉर WCC, हमने कर दिया प्रोविज़न, चाहे जैसे भी किया कर दिया। ठीक है, अब ये जो लॉस हुआ हमारा, ये लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, ये अब ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स को। तो लॉस जब भी पार्टनर्स को मिलता है तो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना रिवैल्यूएशन का लॉस है, 10,000। इस 10,000 को हमें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स को, तो लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ WCC ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3, तो 235 होता है, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4,000 और 2 3 जा 6,000। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, और जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो मोस्टली आपको फुल क्वेश्चन में मिलेगा ही, और शॉर्ट में भी कई बार मिलता है। तो इस वीडियो को आप जितनी बार देख के और जितने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं सीखिए, और ट्रस्ट मी कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो 50% प्लस तो आपका श्योर है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। इसको भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही करते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा केस आ जाता है, वो होता है प्रॉफिट का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, प्रॉफिट भी होता है। तब यहाँ क्या है कि A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 4:3:2। ठीक है, 4:3:2 क्या है इनका ओल्ड रेशियो, दे डिसाइड टू चेंज रेशियो टू 2:3:4, ये इनका न्यू रेशियो है। ठीक है, अब है कि क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो जब भी कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पैसा किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट के साथ ये उसका नेचर है कि वो फ्लक्चुएट होता है, वो कभी बढ़ सकता है और कभी
घट सकता है। तो बढ़ने के केस में तो ठीक है, लेकिन अगर घट गया तो बिज़नेस को तो अचानक से लॉस हो जाएगा। तो बिज़नेस क्या करती है, उसके लिए एक रिजर्व बना के रखती है कि अगर कभी घट गया तो यहाँ से उसका वैल्यू मैकअप कर लेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जब भी कंपेयर होता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कि कितने पैसे में हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, कॉस्ट क्या है और मार्केट में अभी उसका क्या वैल्यू है, अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाता है कॉस्ट से तो जो डिफरेंस है उसको मैनेज किया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 54,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 6 लाख। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ही IFR होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो किसके लिए रिजर्व बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ है, तो ये IFR को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। सिंपल जर्नल होगा IFR टू PC ओल्ड रेशियो में। फिर बोला इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, तो कॉस्ट भी 6 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, यानी कोई लॉस नहीं है, नो लॉस। तो जब लॉस नहीं है तो मेकअप ही क्या करना है, तो सिंपल जर्नल होगा IFR टू PC। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000, अब 6 लाख से 591 हो गया, मतलब कितने का लॉस है, लॉस है यहाँ कितने का लॉस है 9,000 का। तो ये 9,000 लॉस पार्टनर्स को आपस में बांटना होगा। पहले तो उसको ये 9,000 जो है लॉस वो पार्टनर्स रिजर्व से मेकअप करेंगे और जो बचा हुआ रिजर्व होगा उसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 528, तो अभी कितना का लॉस हो गया 28 और 2 30 हुआ 30,000 और ये 72,000, तो 72,000 का लॉस हो गया। ठीक है, जबकि रिजर्व कितने का है, सिर्फ 54,000 का है ना, रिजर्व कितने का है 54,000 का है। तो जो 54,000 का रिजर्व है तो कैसे वो मेकअप होगा, तो जो लॉस आएगा और एक्स्ट्रा जो होगा रिवैल्यूएशन से मेकअप होगा, जैसे हमने अभी वर्कमैन कंपनसेशन में किया था। तो इसका भी हम लोग जर्नल सीखेंगे, केवल अभी जान रहे हैं कि लॉस कहाँ कहाँ है। फिर इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000, 6 लाख से 660 हो गया, तो यहाँ लॉस नहीं है, उल्टा क्या है प्रॉफिट है। तो अब याद रखना है कि सिंपल केस में जहाँ पे लॉस नहीं है या कम लॉस है तो एक जर्नल बनेगा, लॉस अगर रिजर्व से ज़्यादा है तो 2 जर्नल बनेगा, अगर प्रॉफिट है तो 3 जर्नल बनेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नो लॉस और लेस लॉस 1 जर्नल, लॉस मोर देन रिजर्व 2 जर्नल एंड प्रॉफिट इज देयर। ओके, ऑन इन्वेस्टमेंट देयर इज अ प्रॉफिट देन 3 जर्नल्स विल बी देयर। सो वी विल लर्न नाउ। अब देखते हैं कैसे होता है वो। तो केस 1 से शुरू करते हैं। केस 1 क्या है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना का है रिजर्व 54,000, नरेशन लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। क्या है ओल्ड रेशियो 4:3:2। तो 4 3 7 2 9 हो रहा है, 9 से कैंसिल करें तो 9 6 जा 54, 6 टाइम में कैंसिल हो रहा है तो 6 4 जा 24,000। ठीक है, फिर 6 3 जा 18,000, फिर 6 2 जा 12,000 और टोटल चेक कर लेंगे 8 2 10 4 14 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5। बिना किसी कैलकुलेटर के देखिए कितना कम समय में सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगी और इजीली कर पाओगे। आप देखोगे कि 20-25 मिनट्स में आपको 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करके थॉरोली सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। मगर आप बहुत जगह देखोगे कि 20-20 मिनट्स तो इंट्रोडक्शन देने में ही चले जाते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन सारा दिया है। एक ही पर्पस है कि कम समय में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें सम। तो अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प कीजिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 54,000 है और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस है 6 लाख और मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, वो भी 6 लाख ही है, मतलब कोई लॉस नहीं है। तो कोई लॉस नहीं है तो सेम जर्नल होगा, मतलब कि कोई लॉस नहीं है तो पूरा पैसा पार्टनर्स ले लेंगे, सेम एज केस 1, सेम एंट्री होगी केस 1 जैसी। ठीक है, अब केस 3 में जाएंगे। केस 3 में क्या बोल रहा है, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,91,000, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में 9,000 का लॉस है।
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू यहाँ प्रोविज़न वहाँ लिखते थे, यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कि किसका वैल्यू जा रहा है, डेबिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है ना, इसका वैल्यू जा रहा है। तो कितना का लॉस हो रहा है इसमें, 9,000 का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9,000, ठीक है। 54,000 था जिसमें 9,000 लॉस मेकअप करने में गया। और 9,000 कैसे आया, तो 6 लाख वैल्यू था, है ना, कॉस्ट था 6 लाख और उसका वैल्यू अभी हो गया माइनस 5,91,000 मार्केट प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, CP माइनस MP, ठीक है। सिंपल इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्या है ये, CP माइनस MP मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। बाकी जो पैसा बच गया 54 से 9 चला गया, बाकी जो पैसा बच गया कितना बचा 45,000, उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 54 माइनस 9 45 बचा, 45,000 को किस रेशो में बांटेंगे, 4:3:2 में। तो 4 + 3 7 to 9 हो रहा है, तो 9 5 जब 45 होता है तो 5 4 जा 20,000, ठीक है। फिर 5 3 जा 15,000 और 5 2 जा 10,000, ठीक है। बिना कोई कैलकुलेशन के इजीली यहीं पे कैलकुलेट हो गया। अब ध्यान दीजिए इन सब ट्रिक को, तो आपको बहुत टाइम सेव होगा। तो नरेशन क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट adjusted and balance transferred in old ratio। जैसे हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो मतलब पार्टनर को ओल्ड रेशियो में गया है, और किसको जा सकता है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो तो सिर्फ पार्टनर्स के लिए है, ठीक है। तो इस तरह केस 3 कंप्लीट हो गया। अब केस 4 करेंगे हम लोग। तो केस 4 में क्या है, केस 4 में बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का है वो 5,28,000 हो गया और कॉस्ट प्राइस था 6 लाख। तो CP माइनस अगर हम MP करते हैं तो 72,000 का लॉस आ रहा है। और बिजनेस के पास IFR कितना है, तो बिजनेस बोलेगी हमारे पास IFR जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 54,000 का है, ठीक है। और जो लॉस हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जा रहा है, कम हो गया। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमें करना है वो करना है 72,000, ठीक है। तो अब कितने का लॉस आ गया है यहाँ, तो इससे इसको माइनस करेंगे 8 4 12 5 1 6 1 7 18,000 का लॉस आया। तो कोई भी नया लॉस आएगा तो उसको कौन मेकअप करेगा, आके रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। वो बोलेगा मैं आके मेकअप करता हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस मेकअप हुआ। तो नरेशन क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड। पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचे ही नहीं कि बेचारे लेंगे, हो गया। अब जब भी यहाँ लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, तब वो पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। तो सेकेंड जर्नल बनेगा इसके लिए, क्या बनेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में कितना है 18,000। अब इसको बांटना है तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3:2, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 9 2 जा 18 होता है, तो 4 2 जा 8,000, फिर 3 2 जा 6,000 और 2 2 जा 4,000 आ गया। 8 6 14 4 18 आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया केस 4। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है केस 5 में। केस 5 क्या बोल रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000, मतलब यहाँ MP ज़्यादा हो गया CP से, यानी 60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के केस में 3 जर्नल बनेगा, लॉस के केस में 2, जनरल केस में 1, लॉस के केस में 2, एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो 2 और प्रॉफिट हुआ तो 3 जर्नल। तो सबसे पहला जर्नल क्या होगा कि जब प्रॉफिट है इसका मतलब IFR यूज नहीं हो रहा है, IFR तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, तो IFR अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 एज कैपिटल अकाउंट
2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना है फर्म में? 54,000 है। पूरा का पूरा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, जस्ट लाइक फर्स्ट एंट्री 24,000, 18,000 और 12,000। नरेशन क्या हो जाएगा? IFR डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, 4, 3, 2 हो गया। अब इसके बाद एक जर्नल होगा प्रॉफिट रिकॉर्ड करने का और दूसरा जर्नल होगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने का। 2 और जर्नल करना है। तो अब प्रॉफिट रिकॉर्ड करने का जर्नल करते हैं। ठीक है, केस 5 का सेकेंड जर्नल। तो जब लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया था, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था। अब प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 60,000 का, मतलब 60,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन से डेबिट हो गया 60,000। नरेशन क्या होगा? प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर दिया हमने कितना का प्रॉफिट हुआ है। अब जब लॉस होता था रिवैल्यूएशन में तो कौन शेयर करता था? पार्टनर्स। तो अभी प्रॉफिट हुआ है तो कौन शेयर करेगा? पार्टनर्स। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्या है ओल्ड रेशियो? 4:3:2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या है अमाउंट? 60,000 है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है 4:3:2 में, तो 4, 3, 7, 2, 9। अब हम क्या देख रहे हैं कि 9 से पूरी डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 9 के टेबल में आने वाला नंबर नहीं है, 60 नहीं आता है 9 में। तो अब हमें इसको अप्रॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, मैनुअली भी कर सकते हैं और आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है तो उस समय वेस्ट नहीं करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 9 से। ठीक है, तो 9 से डिवाइड किया हमने तो कितना आया? 6,666.66। तो अब इसी को इंटू कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 26,666.66 ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें क्या करना है? 60,000 को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो जितना आया उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो कितना आया? 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 60,000 डिवाइडेड बाई 9, तो 6,666 आया। इंटू हमने क्या कर दिया? 3, तो कितना आ गया अमाउंट? 19,999.9। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग फिर से क्या करेंगे? 60,000 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 6,666.6 आ रहा है और उसको इंटू करेंगे 2 से। ठीक है, तो कितना आ गया? 13,333.3 इस तरह से है। अब इसका टोटल कितना आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 60,000। तो एक बार यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, 9, 6, 15, 3, 18, 2 का कम ही आ रहा है, यानी एक अगर हम यहाँ बढ़ा दें और एक यहाँ बढ़ा दें, क्योंकि दोनों ही जगह क्या है? 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट के बाद का नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 60,000 और यहाँ क्या लिखेंगे? 26,667। ठीक है, इस तरह के अमाउंट आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि कैसे हमें मैच करना है कि वो 60 पूरा हो जाए। ठीक है, ये 6 था ना, 9 है, ये 9 है, 1 बढ़ जाएगा तो 10, 10, 10, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 99 था ना, तो 99 में +1 हो गया, तो ये आ गया हमारा 30,000। 19 है 20,000, 19,999 +1, 20,000 आ गया। ठीक है, और लास्ट क्या हो गया? 13,333। अब इसको ऐड करिए, 7, 3, 10, कैरी 1, 6, 3, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6।
तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। बस यहाँ कैलकुलेशन का प्रॉब्लम था, बाकी तो जैसे होता है उसी तरह से हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों को हमने इसमें कंप्लीट किया। तो इसको आप अच्छे से देखिए, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन लूँगी तो आपको डिफ़िकल्ट होगा समझने में। और बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल।